बैच नंबर क्या होता है, किस तरीके से बैच नंबर काम करता है? देखिए, बैच नंबर जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, खाने पीने की आइटम है, कोई भी प्रोडक्ट, उसके पीछे आप देखोगे उस पर बैच लिखा होता है, ये बैच नंबर है, ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। तो देखिए, समझने की कोशिश करो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक बिस्किट बनाया। अब उस बिस्किट के अंदर खराबी आ गई, उसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया। अब वो चेक करना चाहते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम आई ये कहाँ से आई। तो क्या होगा, उसका रैपर देखा जाएगा, रैपर पर लिखा होगा बैच नंबर। बैच नंबर से ट्रैक होगा कि वो कौन सी फैक्ट्री में बना था, कब बना था, और उसमें क्या क्या माल डला था, कौन उसका सुपरवाइजर था, कौन देख रहा था वो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसको। और साथ में ये पता लग जाएगा कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट डले थे वो कहां से आए थे, किसने खरीदे थे। ठीक है, तो बैच नंबर का मतलब होता है जब भी आप फैक्ट्री के अंदर कोई चीज़ बना रहे हो, जब हम बिस्किट बनाने के लिए लगे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, तो हमने क्या किया, हमने मल्टीपल चीज़ें मिलाई और बिस्किट बना के निकाला। तो जब भी हमने मशीन चालू करी ना, तो उसका एक बैच लग गया, तो वो ट्रैक कर पाएगा कि कब क्या बना था और कहाँ पे क्या दिक्कत थी। ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करके चले। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा है, क्या हम अपना खुद का बैच नंबर बना सकते हैं? खुद का ही बनाना होता है, कोई इसका सिस्टम नहीं है। देखो, सिंपल सी बात, मैं कैसे करना चाहूँगा कि मैं बैच नंबर में सबसे पहली चीज़, अगर मेरी मल्टीपल फैक्ट्रीज है तो मैं बैच नंबर में फैक्ट्री का नंबर डालना चाहूँगा कि फैक्ट्री का नंबर क्या है, 17 नंबर फैक्ट्री है। ठीक है, अब 17 नंबर फैक्ट्री जो भी होगी पता लग जाएगा। अब मान के चलते एक फैक्ट्री के अंदर 4 मशीनें हैं जो बिस्किट बना सकती है, तो मैं क्या करूँगा, पहली मशीन की बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे एक नंबर डालूंगा 01। तो दिस मीन्स मैं इस फैक्ट्री की ये वाली मशीन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में डेट, तो सिंपल सी बात, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो लिखी होती है, पर एक दिन में एक जगह पे 10 बार प्रोडक्ट भी बनता है। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि कौन से नंबर का प्रोडक्ट था। तो 17वां बैच, 17वां ऑर्डर था। हमने पहले एक बार बिस्किट बनाया, फिर हमने निकाला, फिर दूसरी बार बनाया, फिर निकाला, फिर तीसरी बार निकाला, ऐसे 17वीं बार जो निकाला वो नंबर हो गया, तो 17 लिख दिया। तो अगर आपके पास और कोई पैरामीटर है तो आप आगे और पैरामीटर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, बस कहानी खत्म, बैच नंबर से होता है। और लॉजिकली कंपनीज बैच में भी सब कुछ ट्रैक करती है। बैच जब बनाया जाता है तो एक पूरी बुक होती है, उसके अंदर लिखा जाता है कि बैच नंबर क्या है, उसके बाद लिखा जाता है इसके अंदर क्या क्या क्वांटिटी में क्या क्या प्रोडक्ट डला, बाकायदा लिखा जाता है ये प्रोडक्ट इतना डला इतने टेम्परेचर पे। अगर उस बैच में कोई प्रॉब्लम आई थी तो वो भी लिखा जाता है, इस टाइम पे मशीन रुक गई थी, इस टाइम पे लाइट चली गई थी, इस टाइम पे ये हो गया था, कौन हैंडल कर रहा था, कौन से वर्कर्स थे उसके अंदर, उस आउटलेट पे कौन बैठा हुआ था। एग्जाम्पल के लिए बिस्किट बना रहे हो तो आटा डालने वाला बंदा अलग है, घी डालने वाला बंदा अलग है, और पैकेजिंग वाली साइड पे बंदा अलग देख रहा है। तो पैकेजिंग में अगर दिक्कत आई है तो पैकेजिंग पे कौन था बंदा, तो वो भी उस पर लिखा होता है। बैच नंबर पर ही लिखा होता है, एक शीट होती है उसके अंदर लिखा होता है। तो इस तरीके से पूरा ये बैच नंबर का लॉजिक काम करता है।